नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हक त्याग पत्र के बारे में, जिसे आप लोग रेलिंक्विशमेंट डीड के नाम से जानते हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि परिवार के अंदर शुरू में एक व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ देता है। बेटी, बुआएं या फिर कोई और पारिवारिक सदस्य शुरू में अपना हिस्सा छोड़ देता है, कहता है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। चाहे वहां पर वो मौखिक छोड़े, कोई दस्तावेज बनाकर छोड़े जिसे रजिस्टर्ड ना कराया गया हो, या एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से छोड़े। क्वेश्चन ये आता है, क्या इनमें से जो ये हिस्सा छोड़ा जा रहा है, परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा खत्म किया जा रहा है, उसकी कितनी कानूनी मान्यता है? अगर बात करें कानून की या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स की, तो किस प्रकार का किया गया हक त्याग कानूनी तौर में मान्य माना जाता है? क्या मौखिक तौर पर छोड़ा हुआ हिस्सा वैलिड है, या लिखित तौर पर जो रजिस्टर्ड ना हो, या उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है? अब आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक से जुड़ी जो भी लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। यानी कि आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप ये लीगल चैम्बर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी दे दी जाए। देखिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जब बात आती है किसी पारिवारिक संपत्ति यानी कि फैमिली प्रॉपर्टी की, तो वहां पर किया गया मौखिक बंटवारा भी वैलिड है, वहां पर किया गया मौखिक समझौता भी वैलिड है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लिखित बंटवारा या समझौता हुआ है उसको रजिस्टर्ड करवाना भी जरूरी नहीं होता, और कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट में उसको स्वीकार किया ही नहीं जाता। पर क्वेश्चन आता है कि यह चीज कब और किस स्थिति में लागू होगी। हर केस में अलग अलग होती है और वो एक आम व्यक्ति को जानकारी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ रहा है, कब वो हिस्सा मौखिक वैलिड होगा, कब उसको लिखित तौर पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इसके ऊपर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देता रहता है। पर आप लोगों तक वो सभी जजमेंट कभी आ ही नहीं पाती। कारण, क्योंकि कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है जो ये A to Z सारी जजमेंट आपको दे पाए। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं VIP व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपको मिलने वाली है, चाहे आपको ये एक एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है। सबसे पहले उस जजमेंट को इस ग्रुप में एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद उस जजमेंट की PDF कॉपी दी जाती है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप किसी दूसरे अपने पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं, वो भी आपको इस VIP व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है। नाउ, अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है, जो दिन के 2.5 रुपए से भी नहीं कम बनती है। इसके बाद इस ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा और पूरे 1 साल के लिए ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाली है। अब ये ग्रुप इतना वायरल हो चुका है कि मात्र कुछ दिनों में 290 से अधिक मेंबर ग्रुप में हो चुके हैं। यानी कि जल्द ही ये ग्रुप फुल हो जाएगा और इसके बाद जो नया ग्रुप बनेगा उसका प्राइस बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नई टीम रखनी पड़ेगी। पर आज भी आपके पास मौका है, मात्र 1000 रुपए देकर पूरे 1 साल के लिए आप खुद को VIP ग्रुप का सदस्य बना सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके VIP ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं अपनी मेन वीडियो की। देखिए, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज हम केवल हक त्याग पत्र, जिसे इंग्लिश में रेलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हक त्याग का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी संपत्ति से अपना हक छोड़ रहा है, उसको उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं चाहिए। इसी को हक त्याग पत्र बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या मौखिक हक त्याग वैलिड है? क्या हक त्याग को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? अब दोस्तों,
अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 को पढ़ें, वो साफ कहता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है और वहां पर किसी नए व्यक्ति का कोई नया राइट डिक्लेयर क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। और अगर आप एक हक त्याग कर रहे हैं तो आपका हक तो खत्म हो गया, पर वहां पर किसी नए व्यक्ति का हक आ गया। तो इसीलिए अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 के तहत उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी हो जाएगा। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, कुछ मैं आपके साथ जजमेंट भी डिस्कस कर लूं ताकि ये पॉइंट पूरा आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, एक केस टाइटल है हमारा, मधुक्ता बहन डॉटर ऑफ सोमा भाई शंकर भाई पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है 9 जून साल 2022 की। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर हक त्याग पत्र के लिए क्या बोला गया। देखिएगा, यहां पर बोला गया कि रजिस्ट्रेशन के तहत अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है और उसमें किसी ने अपना हक रेलिंक्विश छोड़ दिया हो या खत्म कर दिया हो, तो उसको कंपलसरी है कि उसको रजिस्टर्ड करवाया ही जाएगा। यह चीज साफ शब्दों में इस जजमेंट में बोली गई है जो मैंने अभी आपको क्लियर करी। एक और जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, केस टाइटल है चंद्रभागा कोले डिकीज एंड अदर वर्सेस सूर्यवान सन ऑफ चंपता शिंदे एंड अदर्स। सबसे बड़ी चीज, डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 16 मार्च साल 2023। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिसेंटली यही हेल्ड किया कि अगर एक रेलिंक्विशमेंट की जा रही है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की, उसको तब तक एविडेंस के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो रजिस्टर्ड ना कराई गई हो। मतलब कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं आपको प्रावधान भी बता दूं, सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसको एविडेंस के अंदर एक्सेप्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वो सेक्शन कहता है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसका रजिस्टर्ड होना जरूरी था, अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उसको हम बतौर एविडेंस के तौर पे कोर्ट में स्वीकार नहीं होने देंगे। अब यहां पर अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देख लें। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। केस टाइटल है काले एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। बहुत बड़ा लैंडमार्क केस लो है। इसका साइटेशन नंबर है 1976 AIR 807। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जो ओरल हक त्याग है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उसको इनवैलिड ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी रिटर्न और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब कि अगर आप बोल रहे हैं कि देखो मौखिक हक त्याग कर दिया, हमने कोई कागज नहीं बनाया पर वो मान गए थे, म्यूटेशन में उनका नाम नहीं है, कहीं उनका नाम नहीं है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं बनेगा कोर्ट में क्लेम करने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है मौखिक हक त्याग वैलिड नहीं है। हाँ, अगर आप एक मौखिक बंटवारा दिखा रहे हैं, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2023-24 की काफी बड़ी जजमेंट है, मौखिक फैमिली सेटलमेंट दिखा रहे हैं कि हमने बदले में कुछ पैसा दे दिया था और बहन ने अपना हिस्सा सेटलमेंट में खत्म कर लिया। देखिए, हक त्याग नहीं है, बदले में पैसा ले रहे हैं, उसको बदले में पैसा मिला, हमें जमीन मिली, ये एक बंटवारा हो गया। इस प्रकार का अगर मौखिक बंटवारा है तो कानूनी तरीके से उसको वैलिड मान लिया जाएगा। बदले में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी दे दी, आपने ज्यादा रख ली, मौखिक बंटवारा है, वैलिड माना जाएगा। एविडेंस लगेंगे कोर्ट में, अदर चीजें लगेंगी, पर कोर्ट में मान लिया जाएगा। पर सिर्फ सीधा ये बोल रहे हैं मौखिक हक त्याग है, हमने कुछ नहीं दिया, वो वैलिड नहीं होगा। हक त्याग के लिए रजिस्टर्ड होना दस्तावेज का मैंडेटरी है। मौखिक बंटवारा, फैमिली सेटलमेंट, बदले में दिखा दो कैश दिया है, कुछ अमाउंट दिया है, कुछ चीज दिया है, बिल्कुल वैलिड है, वो वैलिड है, पर मौखिक हक त्याग वैलिड नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में बताई गई अगर आपको कोई भी जजमेंट अच्छी लगी या इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई लैंडमार्क या लेटेस्ट जजमेंट चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में VIP व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी जजमेंट्स आपको चाहिए वहां पर ऑलरेडी मिल जाएगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।